हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट ज्वाइनिंग ऑनबोर्डिंग अपडेट ऑफ टॉप एमएनसी कंपनी। टॉप एमएनसी कंपनी के कुछ लेटेस्ट ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें जो हम कवर अप करेंगे वो कुछ ऐसी कंपनी है जैसे टीसीएस का कवर अप करेंगे, विप्रो का करेंगे और एलटीआई माइंडट्री के साथ साथ कॉग्निजेंट का भी कवर अप करेंगे। तो इन चार कंपनी के ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं कि इनकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, ऑनबोर्डिंग क्या है, ज्वाइनिंग अपडेट क्या है। साथ ही साथ कॉग्निजेंट के जो अभी अपडेट आ रही है, कॉग्निजेंट के इंटर्न वालों के अपडेट को भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इन चारों कंपनी के अपडेट यहाँ पे आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। हो सकता है यूजफुल इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए अच्छा हो और उसे आपको फॉलो अप करना है। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं पहले ऑनबोर्डिंग के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो लंबे समय से आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग अपडेट की वेट करवा रही है और आपको जो है ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग अपडेट मिल नहीं पा रहा है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मीनवाइल जिनको अपडेट मिल भी रहा है और कुछ ऐसे हैं जिनको अब तक कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है। अगर बात करें टीसीएस का, तो टीसीएस का जो है 1 ईयर ओवर हो चुका है और 2 ईयर भी ओवर हो चुका है विप्रो वालों का, और कुछ ऐसे हैं जो इनका 1.5 ईयर भी ओवर हो चुका है। तो ये बातें मैंने कई सारी वीडियो में कर रखी है कि ये चीजें हो चुकी है। इससे पहले मैं आपको बता रखा था कि यदि आपके पास कोई एक ऑफर है तो उस पे स्टिक नहीं रखना है और आपको जो है कंटिन्यूअस मूव ऑन कर देना नहीं है और नेक्स्ट कंपनी में जो है अप्लाई करते रहना है, जहां भी ऑफर मिलता है वहां आपको जाना है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक ऑफर के अलावा कोई भी ऑफर नहीं है, तो इसलिए वो काफी लंबे समय से या तो टीसीएस का, विप्रो का, एलटीआई माइंडट्री का या फिर कॉग्निजेंट का वेट कर रहे हैं और उनकी अपडेट नहीं आ पा रही है। तो अब क्या हुआ कि टीसीएस वालों ने अपना अपडेट देना शुरू कर दिया है और टीसीएस वालों का कंटिन्यूअस अपडेट आ रहा है। कंटिन्यूअस जो है इनके द्वारा जो है डीओजी यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का डेट दिया जा रहा है और कंटिन्यूअस में चल रहा है, चाहे वह निंजा रोल का क्यों ना हो और डिजिटल रोल का क्यों ना हो, तो दोनों का अपडेट आ रहा है। ठीक है, यही बात करेंगे अगर हम विप्रो के बारे में, तो विप्रो की तरफ से जो है अभी फिलहाल में जो है सर्वे मेल दिया गया था। सर्वे मेल में जिसमें आपको बताया कि यदि आप इंटरेस्टेड हैं विप्रो में ज्वाइन करने के लिए तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जिससे हम कवर अप करेंगे और पहले हम बात करते हैं अपने टीसीएस कंपनी के ऊपर कि टीसीएस की अपडेट क्या है। देखिए, टीसीएस की बात करें तो टीसीएस का मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है कि टीसीएस का जो लेटेस्ट अपडेट होती है, कोई भी चीज आपको जो है नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे जाके जो है जाकर आपको चेक करना है। नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को जितनी बार चेक करेंगे आपकी अपडेट वहीं पे दिख जाती है कि आपने आईएलपी शेड्यूल है या नहीं, ऑफर लेटर जो है आपका जनरेट हुआ है या नहीं, आपका डीओजी दिया गया है नहीं, आपने कब अप्लाई फॉर ड्राइव किया था, वो भी चीजें यहाँ पे आपको पता चल जाता है। ठीक है, तो लेटेस्ट जो अपडेट है टीसीएस कंपनी की तरफ से कि टीसीएस के द्वारा अभी आपको जो है आपका जो है बीजीसी पोर्टल ओपन हो चुका है। बीजीसी पोर्टल जिनका भी ओपन हो चुका है वो बीजीसी पोर्टल पे जाकर आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करें। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में मांगी जाती है उसे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद हो सकता है कि आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग का लेटर जो है आपको जल्द ही जनरेट हो जाएगा। तो बीजीसी पोर्टल को आप जरूर देखिए और वहां पे यदि आपका ओपन हो चुका है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है उस डॉक्यूमेंट को आपको बीजीसी पोर्टल पे सबमिट करना होगा। तो ये जो था आपका टीसीएस की तरफ से था। और अभी जो है टीसीएस के 2022 और 2023 बैच को अपडेट मिल रहा है इनके रिगार्डिंग जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ साथ ऑनबोर्डिंग, आईएलपी शेड्यूल, सारी चीजें के बारे में अपडेट मिल रही है, चाहे वो निंजा रोल के क्यों ना हो और डिजिटल रोल क्यों ना हो। तो निंजा और डिजिटल रोल का भी अभी तक अपडेट दिया जा रहा है टीसीएस के द्वारा। और जो अभी मैंने पहले ही बता रखा, बहुत सारे अपडेट दे रखा था कि टीसीएस की ज्वाइनिंग डेट क्या है। अब जो एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है टीसीएस के द्वारा ज्वाइनिंग डेट का, तो टीसीएस का जो ज्वाइनिंग लेटेस्ट अपडेट है वो आईएलपी के लिए है और टीसीएस का ज्वाइनिंग डेट जो रखा गया है अभी फिलहाल में, वो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सा डेट रखा गया है टीसीएस के द्वारा। तो ये जो डेट है टीसीएस के द्वारा वो 28 सितंबर, मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा था, 28 सितंबर 2023 जो है ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग टीसीएस का जो है अभी में लेटेस्ट यही है। इसके अलावा अभी तक इससे पहले आया है लेकिन इसके बाद 28 सितंबर से पहले बाद में कोई भी नहीं है, यानी अक्टूबर में अब जो है अक्टूबर और नवंबर में अब नेक्स्ट जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल सकती है। 28 सितंबर तक जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ चुकी है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर में आपको वेट करना होगा, जिनको अभी तक नहीं मिला है उनको वेट करना होगा कि अक्टूबर नवंबर में जब डेट आएगी तो फिर आपको जो है वहां बता दिया जाएगा टीसीएस के द्वारा कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है और किस डेट पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है,
नेक्स्ट एक और चीजें हैं जो टीसीएस के द्वारा आया है कि टीसीएस के द्वारा एक आपको मेल मिला होगा, जिस मेल में इन्होंने क्या बताया है उस मेल के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि डियर योर इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम ILP विल बी कमेंस फ्रॉम 28 सितंबर 2020 एट द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको अभी तक ILP शेड्यूल नहीं हुआ था, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट को जो है ILP शेड्यूल का जो है मेल आ चुका है कि ILP शेड्यूल कर दी गई है और ILP शेड्यूल का जो कमेंसमेंट होने वाला है, जो स्टार्ट होने वाला है 28 सितंबर 2023 को जो है होने वाली है। और ये 28 सितंबर 2023 को कहाँ होने वाली है वो एड्रेस भी आपको दिया गया होगा। उस एड्रेस पे आपको जो है अपने आप को रिपोर्ट करना है और वो रिपोर्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो ILP शेड्यूल जो दिया गया है, ILP का इनिशियल लर्निंग प्रोग्राम जो TCS के द्वारा करवाया जाता है वो वापस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका TCS का अपडेट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो विप्रो के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए उससे पहले हम इस चीज़ को इरेज कर लेते हैं और आपको बता दें, यदि आप TCS कंपनी से बिलोंग करते हैं या TCS का ऑफर लेटर है, यदि इसके अलावा कोई भी डाउट रह जाता है, आपके मन में कुछ भी कन्फ्यूजन रह जाती हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जो कि है रुपेश टेक के नाम से, और आप वहाँ पे हमें डायरेक्टली पिन कर सकते हैं या DM कर सकते हैं। DM के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये जो है हमारा इंस्टाग्राम पेज है रुपेश टेक। ठीक है, इसे आप फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम जो है ऑनबोर्डिंग रिलेटेड हो, प्लेसमेंट रिलेटेड हो, हायरिंग हो, फायरिंग हो, मास ले ऑफ और ले ऑफ हो, क्योंकि कोई भी डाउट हो रुपेश टेक पे आप मैसेज कर देंगे फॉलो करके, तो आपको जरूर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट के थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम नेक्स्ट वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं विप्रो के ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। तो हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है इसमें हम विप्रो को कवर अप करने वाले हैं। तो विप्रो की जो लेटेस्ट अपडेट है, लास्ट जो अपडेट आपको विप्रो की तरफ से मिला था वो सर्वे मेल, उस सर्वे मेल में आपको सर्वे फॉर्म फिलअप करना था कि या आप विप्रो में अपडेटेड रहना चाहते हैं, विप्रो ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए हैं फिर भी आपको फॉर्म करना था, नहीं ज्वाइन किया फिर भी करना था। तो जो लोग काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे उनको जो है विप्रो के द्वारा एक मेल आया था, जिसमें उन्होंने जो है इलाइट और विल्प वालों को जो है इन्होंने मेल किया था। ठीक है, तो ये जो था वो विप्रो की तरफ से मेल दिया गया था और उसमें बताया गया था कि आपकी जो ऑनबोर्डिंग है या डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है, ऑनबोर्डिंग बोलिए या डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोलिए, वो उनकी प्लान की जा रही है कि आने वाले अपकमिंग मंथ यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपको जो है ये देखने को मिलेगा 2023 में। ठीक है, ये प्लान कर रहे हैं लेकिन एग्जैक्ट डेट दे नहीं पाए हैं। तो ये जो थी आपको विप्रो की तरफ से मेल दी गई थी सारे बच्चों को जो भी इलाइट से या विल्प से बिलोंग करे, चाहे वो फेज 1 हो या फिर फेज 2 हो। अभी तक टर्बो की कोई अपडेट नहीं आई थी और टर्बो वालों को मैंने कवर भी नहीं किया है। वैसे कैंडिडेट जो टर्बो से बिलोंग करते हैं उनकी कोई अपडेट अभी तक नहीं आई है और वही अपडेट रही है जो मार्च में आपका जो टर्बो से इलाइट में कन्वर्ट हुआ था, जिनका कि पैकेज 6.5 था और उन्हें 3.5 में किया, उनको जो है हायर कर लिया गया था विप्रो के द्वारा, विप्रो कंपनी के अंदर। ठीक है, तो उन्हीं की अपडेट थी। उसके बाद टर्बो का कोई अपडेट नहीं आया। जो टर्बो के पास जो ऑफर लेटर है विप्रो का टर्बो वाला, वो अभी तक कोई अपडेट नहीं देगा। हो सकता है कि यदि इनकी अपडेट हो जाती है, इलाइट और विल्प का ऑनबोर्डिंग हो जाता है, तो आपको जो है अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये विप्रो के द्वारा एक लेटेस्ट अपडेट था। अब जो अपडेट आ रही है जिसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक अपडेट नहीं दी गई है, तो भाई जिनको अपडेट नहीं दी गई है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि आपको वेट करना पड़ सकता है, और वेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप दूसरी कंपनी में अप्लाई करते रहिए। और अप्लाई करते वक्त जो इशू होता है आप हमसे पूछ भी सकते हैं। हमारे चैनल पे भी जो है आपको हायरिंग अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो हायरिंग अपडेट को देखिए, जो भी डाउट होती है पूछिए और आप अप्लाई करते रहिए। कोई भी ऑफर आता है, अप्लाई करने के बाद कोई भी ऑफर आता है तो आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ठीक है, किसी एक कंपनी के ऑफर लेटर के ऊपर स्टिक रहना सही नहीं होगा। आपके स्किल यहाँ पे बर्बाद हो सकते हैं काफ़ी लंबे तक वेट करेंगे तो आप जितनी जल्दी हो सके कहीं दूसरी जगह भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिटेबल होगा और बेनिफिट होगा। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं विप्रो के बारे में। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब तक विप्रो के अंदर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए आपने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करना है। यदि कोई भी मेल आती है तो डॉक्यूमेंट जाके सबमिट करनी होगी। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट तो सबमिट नहीं किया और लेकिन उनका पोर्टल जो है बीजीबी पोर्टल जो है ओपन हो चुका है, तो आप जाके सबमिट कर लेंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एम्बार्क पोर्टल के जाने के बाद जो है ज्वाइनिंग फॉर्म ओपन हो रहा है। तो उन्होंने हमसे पूछा डाउट किया, सर हमारा ज्वाइनिंग फॉर्म ओपन हो रहा है तो हम क्या ज्वाइनिंग फॉर्म को फिलअप कर दें, हमें कोई अब तक अपडेट नहीं दी गई है। देखो
यार ज्वाइनिंग फॉर्म हो सकता है आपको ओपन हो रहा हो आपके एम्बार्क पोर्टल पे, लेकिन ज्वाइनिंग फॉर्म को अभी फिल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी भी तरह से आप इसे टच न करें। डोंट फिल बिफोर, डोंट फिल अप बिफोर। जब तक आपको बोला नहीं जाता है तब तक आपको फिलअप नहीं करना है, क्योंकि ज्वाइनिंग फॉर्म को आप फिलअप कर देंगे, हो सकता है कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट होगा, कोई गलत चीज फॉर्म फिलअप हो जाते तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आपकी फिर से ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग जो है लेटेस्ट जो होने वाली होगी वो आपको डिले हो जाएगी। तो जब तक आपको बोला नहीं जाता है, जब तक कुछ दिया नहीं जाता है, जब तक आपको कुछ भी काम नहीं करना है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। अगर आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते फिर कुछ भी डाउट रह जाती है, आपको कंपनी के द्वारा मेल आता है तो आपको मेल को बार बार जो है चेक करते रहना है। हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने प्रोविजनल मुझे मैसेज किया कि प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट के जगह उन्होंने पासिंग मार्क्स लगा दिया है, पासिंग वाला। तो प्रोविजनल डिग्री आपने अगर नहीं दिया है, पासिंग मार्कशीट लगा दिया है, तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये देखा जाएगा तो आपको से फिर प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, तो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ही आपको सबमिट करना होगा। ये सारी चीजें जो प्रोविजनल और पासिंग मार्कशीट है, सबमिट करने से पहले आप अपने डाउट को क्लियर कर लीजिए। इस तरह का गलतियां बिल्कुल ना करें। ये आप मेल करते हैं, हो सकता है कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उनके द्वारा सर्वे मेल तो आया, सर्वे मेल आया, सर्वे मेल में है जो इन्होंने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, सर्वे मेल का फॉर्म फिलअप नहीं किया और मुझे डाउट पूछ दिए सर हमने फॉर्म ही फिलअप नहीं किया, हमें भूल गया। तो भाई अपना मेल को तो चेक करते रहना है, मेल हमेशा चेक करते रहिए। फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी जो डेटाबेस में वहाँ पे कलेक्शन नहीं गया होगा, आप इंटरेस्टेड ही नहीं, आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए हुए हैं, तो आपको फिर से जो है दोबारा नहीं आएगा। हो सकता है आपका वहाँ से टर्मिनेशन हो जाएगा या फिर ऑफर लेटर विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो इस तरह की जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो जो भी चीज़ आती है, जो भी मेल आती है, आपको मेल को डायरेक्टली चेक करते रहना। कोई भी कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, आप हमें डायरेक्टली रुपेश टेक पे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें जो है आपको विप्रे के द्वारा मिल जाएगी। अभी तक आपको जो लेटेस्ट अपडेट था यही था। और ज्वाइनिंग फॉर्म को फिलअप नहीं करना है, यदि ओपन होता है तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जो भी डॉक्यूमेंट मांगी जाती है डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। और किसी ने सर्वे मेल फॉर्म नहीं फिल कर पाया है तो यदि आपको पास टाइम है तो आप उसे मेल कर सकते हैं कि आपने फिलअप नहीं किया लेकिन आप इंटरेस्टेड हैं, हो सकता है आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका विप्रो का अपडेट। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले LTI माइंडट्री कॉग्निजेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो LTI माइंडट्री की तरफ से बात करने वाले हैं कि LTI माइंडट्री का क्या अपडेट है। देखिए LTI माइंडट्री की बात करें तो LTI माइंडट्री की तरफ से कुछ बच्चे को जो है 2023 बैच के जो हैं 2023 बैच के जो हैं बच्चे उन्हें अपडेट आया है। इस अपडेट में इन्होंने आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखी है, ट्रेनिंग लोकेशन का टाइम दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ग्रीटिंग फ्रॉम LTI माइंडट्री फॉलोइंग योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इग्नाइट प्रोग्राम। ये जो चीजें हैं ये इग्नाइट प्रोग्राम का है, ये मैं लिख देता हूँ IGNITE, इग्नाइट प्रोग्राम का है। ये इग्नाइट प्रोग्राम वालों को जो है ये मेल आया है जिसमें इन्होंने ये चीजें लिखी है सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद कि वी वुड लाइक टू एबल टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव शेड्यूल योर ऑनबोर्डिंग ऑन 26 दिसंबर 2023। तो ये जो ऑनबोर्डिंग की डेट रखे हैं, ऑनबोर्डिंग की डेट जो रखा गया है इनके द्वारा, वो ऑनबोर्डिंग का डेट जो है 26 सितंबर 2023 जो है LTI माइंडट्री के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट लिखा है प्लीज बी इन्फॉर्म दैट वी हैव ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड वर्चुअली ऑन 26 सितंबर 2023। तो ये जो ऑनबोर्डिंग आपकी होने वाली है वो वर्चुअल मोड में होगा, यानी आपको ऑफिस जाने की, ऑफिस रिपोर्ट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये ऑनबोर्डिंग आपकी वर्चुअली में होने वाली है और आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा वर्चुअली। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि प्लीज बी इन्फॉर्म दैट द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस विल बी कंडक्टेड वर्चुअली ऑन 26 सितंबर 2023 एंड द सब्सिक्वेंट ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन पर्सन क्लासरूम एट आवर मुंबई LTI माइंडट्री फ्रॉम 9 अक्टूबर। ठीक है, तो ये आपका वर्चुअली हो जाएगा और आपका ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग जो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग जो है इन पर्सन होगा, यानी इसमें जो है आपको अपने लोकेशन पे रिपोर्ट करनी होगी, ट्रेनिंग लोकेशन पे। तो इसमें जो ट्रेनिंग लोकेशन दिया गया है वो मुंबई दिया गया है, जिसमें आपको रिपोर्ट करना है। और ये जो रिपोर्टिंग करने वाली है, ट्रेनिंग की डेट दे रखी है, ये जो ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है 9 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी। तो 9 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, उससे पहले ही आपको रिपोर्ट करना है। कैंडिडेट्स मस्ट रिपोर्ट द लोकेशन गिवन बिलो ऑन 5 अक्टूबर 2023, यानी आपको रिपोर्ट करने की डेट दे रखी है कि 5 अक्टूबर 2023 को आपको रिपोर्ट कर देना है। 5 अक्टूबर 2023 को जो है आपको रिपोर्ट कर देना है। ये आपको जो है डेट दे दिया गया है LTI माइंडट्री की तरफ से, तो 5 अक्टूबर 2023 को आपको रिपोर्ट कर देना है।
ठीक है। नेक्स्ट दिखा काइंडली कन्फर्म ज्वाइनिंग, ठीक है। टू फिर मुंबई एड्रेस, ठीक है, एड्रेस दे रखी, फिर जो है आपको यहाँ पे आपने एड्रेस दे रखा है, तो जिस एड्रेस पे दिया गया उस एड्रेस पे आपको अपने आप को रिपोर्ट करना है। तो ये जो था वो LTI माइंडट्री की तरफ से जो है अपडेट था एक नाइट प्रोग्राम के लिए, जो ऑनबोर्डिंग का अपडेट था। 26 सितंबर को ऑनबोर्डिंग होने वाली है, ट्रेनिंग लोकेशन इन पर्सन होने वाला है और मुंबई होने वाला है। 9 अक्टूबर 2023 से ट्रेनिंग आपका स्टार्ट होने वाला है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 अक्टूबर 2023 से आपका जो है ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा और रिपोर्ट आपको 5 अक्टूबर 2023 तक कर देना है और जो एड्रेस दी गई उस एड्रेस पे आपको रिपोर्ट करनी है, ठीक है। तो ये आपका LTI माइंडट्री की तरफ से था। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो कॉग्निजेंट की तरफ से करने वाले हैं कि कॉग्निजेंट का अपडेट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो कॉग्निजेंट की तरफ से है कि कॉग्निजेंट वालों ने अपना डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे रखा है। कॉग्निजेंट की जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखी गई है वो 21 सितंबर 2023 है, ठीक है। कॉग्निजेंट की तरफ से ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई गई है और जो आपको रिपोर्टिंग लोकेशन यहाँ पे दे रखा है, रिपोर्टिंग लोकेशन जो भी है जिसकी भी है वो आपको रिपोर्टिंग लोकेशन पे रिपोर्ट करना होगा। यहाँ पे तो चेन्नई दे रखा है, तो यदि आपका चेन्नई है तो चेन्नई दीजिए और बेंगलोर है तो बेंगलोर रिपोर्ट करना होगा। जहाँ भी आपका है, कोलकाता है तो कोलकाता रिपोर्ट करना होगा। तो ये कॉग्निजेंट की तरफ से है और कॉग्निजेंट ऑफिस एड्रेस भी दे रखा है, जिस एड्रेस पे दे रखा है उस एड्रेस पे आपको रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉग्निजेंट की तरफ से है जो कि काफ़ी लंबे समय से अपना वेट कर रहे थे, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। तो इस तरह से हमने आपको अपनी TCS, विप्रो, LTI माइंडट्री, कॉग्निजेंट के ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग अपडेट के ऊपर बात कर लिया। और हाँ, ये चीज़ें जो बता रही हैं कॉग्निजेंट के बारे में, ये कॉग्निजेंट का जो है ये इंटर्न का है, न कि जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये इंटर्न का अपडेट है, इंटर्न को डेट ऑफ इस डेट पे आपको रिपोर्ट करना है, तो इंटर्न के लिए अपडेट है। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और ये आपका इंस्टाग्राम पेज हमारा ID यहाँ दे रखा है rupeestic, ठीक है। इसे फॉलो कर लीजिएगा और डायरेक्टली हमें DM कर देंगे, DM के थ्रू आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉग्निजेंट की तरफ से अपडेट था और इस तरह से हमने सारी अपडेटें कर ली। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट पूछना हो तो आप हमें DM कर सकते हैं, rupeestic पे फॉलो करके आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। बाद में की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।